हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल। आज से हम लोग 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आज के फर्स्ट लेक्चर में आप लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इससे रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है वो भी हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले हम जान लेते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है इकोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट और रूल्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स मीन द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। एक परिवार की स्टडी कह सकते हो, एक सोसाइटी की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एक रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करा जाए एक हाउस होल्ड में, मतलब कि एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखा जाए तब, एंड एक सोसाइटी के लेवल पे मतलब कि एज अ ग्रुप देखा जाए तब। देन अब देख लेते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग वर्ड है। एक वर्ड आता है हमारा इकोनॉमी एंड एक वर्ड होता है हमारा इकोनॉमिक्स। What's the difference between and what are the differences between economy and economics? So अगर हम इकोनॉमी की बात करें स्पेसिफिकली, सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम। एक क्या है, ये सिस्टम है इन विच पीपल अर्न मनी एंड स्पेंड इट। जहाँ पे लोग कमाते हैं और खर्च करते हैं, जहाँ अर्न करते हैं एंड स्पेंड करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करा जाए, ठीक है, तो एज यूजुअल तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, ये स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल मैनेज मनी एंड रिसोर्सेज। सो इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में बस पैसे कमाते हैं और उस पैसे का मैनेज कहाँ से करा जाए, किस तरीके से उसको फुल्ली यूटिलाइज करा जाए उस रिसोर्सेज का, उस पैसों का, वो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, जबकि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है। आगे देख लेते हैं कि थोड़ी सी हिस्ट्री कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, कहाँ से ये आया है। सो एक पर्सन थे जिनका नाम है एडम स्मिथ। ठीक है, 1776 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करा था जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इन वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कुछ चीज़ें डिफाइन करी थी, बहुत सारी चीज़ें वैसे तो डिफाइन करी थी, लेकिन कुछ मेन बुलेट पॉइंट्स जिसे हम कह सकते हैं उन्होंने बताया था। क्या, 3 बुलेट पॉइंट्स है। पहला तो बताया जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड। लिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमंस की वांट होती है वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होती है, मतलब इन कंपेयर टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कंपेयर में जो ह्यूमन वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होती है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक रिसोर्सेज का हम एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर हमारे पास एक मिल्क है एज अ रिसोर्स, तो हम इसका दो यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम क्या बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, देन ऑन द अदर हैंड हम इसका टी, चाय बना सकते हैं। एक रिसोर्सेज से दो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किन्होंने बताया, ये एडम स्मिथ ने बताया। कब बताया, अपनी बुक पब्लिश करी थी 1776 में। बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के बेस पे देखेंगे, और एक देखेंगे हम रूल के बेस पे या फिर कंट्रोल के बेस पे जो इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। तो अभी ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड के बेस पर इकोनॉमी दो तरीके की होती है। पहली होती है ओपन इकोनॉमी और दूसरी होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा है ओपन एंड क्लोज। तो अगर हम देखें ओपन इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इकोनॉमी। एन ओपन इकोनॉमी is one that trade goods and services and money with other countries. It is connected to the world through import, export and foreign investment. नाम से पता लग रहा है क्या कि जो ओपन इकोनॉमी होती है वो ओपन फॉर ऑल होती है। जैसे यहाँ से एक कंट्री से इधर ट्रेड कर दिया, इस कंट्री से यहाँ पे ट्रेड कर दिया, ठीक है, इधर से ट्रेड कर दिया, तो ये सब के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है। मतलब कि इंपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, और बाहर का जो पैसा आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको भी एक्सेप्ट करती है। ऑन द अदर हैंड अब बात करेंगे इसकी क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो इज वन दैट डज नॉट ट्रेड विथ अदर कंट्री। ट्रेड ही नहीं करता ये, बस विद इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री क्या कर रहा होता है, ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है,
मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होता है, खुद ही प्रोड्यूस करता है और खुद ही कंजप्शन करता है। विथ नो इम्पोर्ट, कोई इम्पोर्ट नहीं करता, कोई बाहर से सामान नहीं आता, कोई एक्सपोर्ट भी नहीं करता, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करता है। इतनी बातें समझ आई? ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेस पे जो हमारी इकोनॉमी होती है वो कितने टाइप की होती है? तो मेनली 3 तरीके की होती है हमारी। फर्स्ट होती है हमारी सोशलिस्ट या कंट्रोल्ड, प्लान्ड या फिर कमांड इकोनॉमी। सब एक ही इकोनॉमी के नाम है, तो इजीएस्ट वे जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना। सेकेंड जो चीज़ है वो हमारी क्या है? मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले हम देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, कंट्रोल्ड, प्लान्ड या फिर कमांड इकोनॉमी। एक ही बात है ये सारी। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, नाम से ही पता चल रहा है सोशलिस्ट मतलब कि सोशल की बात हो रही होगी, सोसाइटी की बात हो रही होगी इसमें। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल्स मेजर इंडस्ट्रीज। सारी की सारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उनका प्रोडक्शन से लेकर, ठीक है, उनका ट्रेड से लेकर जो भी चीज़ें होती है वो कौन संभाल रहा होता है? गवर्नमेंट संभाल रही होती है। ठीक है, जो मेजर इंडस्ट्रीज होती है। इट्स एम, इट्स मेन एम, मेन मोटिव क्या होता है या मेन एम क्या होता है? इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली बात है, जब भी गवर्नमेंट आते हैं तो वेलफेयर के, सबसे ज्यादा वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, मतलब कि पीपल के बारे में, कि लोगों का भला कैसे हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट या फिर मार्केट इकोनॉमी की, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी सिस्टम वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कैपिटलिस्ट किसकी बात हो रही होगी? कैपिटल से जुड़ी हुई चीजों की, मतलब कि मनी माइंडेड जो लोग होंगे, है ना, उनकी बात चल रही होगी। ठीक है, मनी माइंडेड लोगों की बात चल रही होगी। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात चल रही होगी, है ना, जो प्राइवेट लोग जो ओन कर रहे होते, कंट्रोल कर रहे होते सभी बिजनेसेस को। मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी के अंदर वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। किसके? प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। इट्स मेन एम, एम क्या होता है इसका मेन? ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे भी प्राइवेट होंगी वहां पे प्रॉफिट उनका मोटिव होगा। क्या मोटिव होगा यहाँ पे? प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, जो भी नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में देख लेना तुम। वहाँ पे ये जो येलोइश कलर के वो तुम्हें नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, तो लिखना आसान हो जाएगा। विथ डिसीजन ड्राइवन बाय डिमांड एंड सप्लाई, जो भी इनके डिसीजन होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई को देख कर लिए जाते हैं। ठीक है, डिमांड जैसे सपोज करो कि डिमांड सबसे ज्यादा कार की हो रही है इकोनॉमी के अंदर, सब लोग कार की डिमांड सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई किसकी होगी? ऑब्वियसली बात है, सप्लाई सबसे ज्यादा कार की होगी। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड करेंगे तो लोग पे करेंगे इसके लिए, मतलब रेडी टू पे है, पे करने के लिए तैयार है वो। और जब ये पे करने के लिए तैयार है तो सप्लाई भी इसी की होगी, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है? ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। आगे देखते हैं। लास्ट आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम कर रही होते हैं, ऐसे हाथ ये हैंडशेक कर रही होते हैं ना। बिजनेसेस ऑपरेट टुगेदर, जहाँ पे बिजनेस एक साथ चल रहे होते हैं, मतलब प्राइवेट भी चल रहे होते हैं और गवर्नमेंट भी चल रहे होते हैं, दोनों मिक्स करके। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, बैलेंसिंग प्रॉफिट मेकिंग विथ पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के साथ प्रॉफिट भी अपना बना रहे होते हैं। मतलब ये किसका होता है? जो हमारी कैपिटलिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट प्लस में सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर से हमारा क्या बनता है? मिक्स्ड इकोनॉमी बनता है। आई होप समझ आया होगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पिछले जो भी हमने चीजें देखी उसमें हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे। किसकी? इकोनॉमी की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो स्टडी होती है, मतलब ये जो इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है, ठीक है, ये स्टडी को 2 लेवल में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, या 2 चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की अगर बात करें तो स्पेलिंग से ही हम याद रखेंगे। क्या है स्पेलिंग? MICRO। जहाँ पे आई से ऐसे याद रखो, इंडिविजुअल, आई से इंडिविजुअल। जबकि मैक्रो की स्पेलिंग स्टार्ट होती है MACRO। मैक्रो, मैक्रो में ए आ रहा है, ए से याद रखो एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स की जब हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात कर ले या फिर हाउस होल्ड की बात कर ले,
हाउस होल्ड की बात कर ले, ठीक है, तो वहाँ पर हम इंडिविजुअल मतलब माइक्रो स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, जबकि हम मैक्रो में क्या पढ़ रहे होते हैं, एग्रीगेट, मतलब कि सभी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर हम देख रहे होते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो तुम्हारे 12th क्लास में आता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स तुमने 11th में कवर करा होगा। आया समझ? ठीक, आगे देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है, दैट स्टडी इंडिविजुअल्स यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, लाइक कंज्यूमर, हाउस होल्ड, फर्म, हाउ दे मेक डिसीजन, किस तरीके से डिसीजन बनाते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है, ठीक है, ये स्मॉल कंसेप्ट होता है, ये ब्रॉड कंसेप्ट होता है, लार्ज कंसेप्ट होता है। तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स ऑल्सो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, दैट स्टडी इन द इकोनॉमी एज होल, होल मतलब कि एज अ ग्रुप हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग नेशनल इनकम आता है इसके अंदर, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात कर रहे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे होते हैं, एंड ग्रोथ की बात कर रहे हो। ग्रोथ मीन्स जीडीपी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो हम इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।